नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करेंट एनर्जीज पे, बट ये नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोगों का काफ़ी प्यार भी बढ़ा रहता है कि सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं लिब्रा। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी थॉट्स देखते हैं कि क्या है नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा, तुला राशि, तुला राशि, लिब्रा, या तो सडन आपको आपकी सिचुएशंस में दिख रही है फाइनेंशियल कुछ लॉसेस लगे हैं, या आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है तो वहाँ कुछ लॉसेस हो सकते हैं, या फिर वर्किंग एरिया में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं कुछ लोगों की, तो मन अशांत तो दिख रहा है कुछ चीज़ों से लेके। थोड़े से आइसोलेशन वाली कहूँगी एनर्जीज में आप मुझे दिख रहे हो कि खुद को आइसोलेट करके रखे हुए हो। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। रिलेशनशिप बहुत सालों का हो सकता है कि कुछ लोगों का 7 इयर्स का, या उससे भी पुराना कुछ लोगों का हो सकता है। तो इतने सालों तक आपने अगर एक रिश्ते में टाइम दिया है, तो ऑब्वियसली बनता है कि आप उनके बारे में सोचो, फील करो, तो वो चीज़ें दिखती हैं आपकी सोच में। तो आपने इस रिश्ते में हार्ड वर्क भी किया है, लाइफ पे भी हो सकता है काफ़ी स्ट्रगल किया है, करियर पे भी हो सकता है काफ़ी मेहनत किया है, बिल्डअप किया है कुछ चीज़ें आपने। फिलहाल डिफिकल्टीज इन डिसीजन कह सकते हैं इसे, कि आपकी जो सिचुएशंस है, आपकी जो थॉट्स है, आप जो न्यू अगर किसी की तरफ में जाने का मन है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि वेदर ये सही भी होगा कि नहीं, मेरे लिए फिर से कहीं मैं अटक ना जाऊं किसी नए की तरफ रिश्ते में जाने में, या करियर में भी अगर कुछ आगे जाना चाह रहे हो तो उसमें भी आप अटक। तो आपकी सिचुएशंस हर तरह से अगर कहूँ तो मुझे थोड़ी सी सफरिंग वाली दिख रही है, ग्रीफ में थोड़े दिख रहे हो, पेनफुल कह सकती हूँ इसे, कि आप एक चीज़ों से निकलना चाह रहे हो, या कुछ लोगों का हो सकता है कि जगह छोड़ के जाना चाह रहे हो, तो वो भी नहीं हो पा रहे, अटका हुआ फेजेस है। तो वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ दिख रही हैं। उनका टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतज़ार है, क्योंकि कहीं न कहीं वो हैं तो ज़िंदगी है। आपको ऐसा क्यों लगता है? सामने वाला अगर बिल्कुल आपको भूल चुका है, तो आप भी थोड़ा अपने आप को पॉज़िटिव करो, बूस्ट करो। बट आपकी बुझी हुई कहूँगी ये एनर्जीज़, ये जिनकी भी दिख रही है, बहुत कुछ होते हुए भी कमी है। आप ग्रो कर सकते हो, आपकी तरफ में एक अच्छी चीज़ें कहते हैं ना कि फाइनेंशियल भी ग्रोथ और हो सकता है प्रमोशंस वाली फेजेज़ हो, लेकिन आप ही खुद को इतना कंट्रोल या स्टक रखे हो कि कामों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो आप सही से, तो वो वाली कहूँगी आपकी फेजेज़ दिख रही हैं। या 2-2 ज़िंदगी जीते-जीते ना कभी कुछ करते-करते आप थक चुके हो। दोराहापन आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है। या कुछ लोग 2-2 रिलेशनशिप में हो सकता है डील कर रहे हो, तो किसी जिसकी तरफ रहते हैं वहाँ मन है नहीं, जिसकी तरफ जाने का मन है वो ब्लॉक्ड फेजेज़ हो सकता है, या फिर बिल्कुल डिस्कनेक्टेड फेजेज़ चल रही हैं तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आई थिंक आप मुझे इमोशनली थोड़े से ब्रेकडाउन वाली फेजेज़ में दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अब, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। इनकी सारे कार्ड्स में अगर कहूँ तो मुझे मेटिस्टिक वाले इंसान की ज़्यादा दिख रही है, कि अपने लिए सोचना, अपनी प्रायोरिटी को रखना। एंड ऐसा नहीं कहूँगी कि ये आपको लेके सोचते नहीं है, लेकिन ये कुछ सिचुएशन से निकल के ना एक रिबर्थ की फेजेस में है। इट मीन्स कह सकती हूँ मूव ऑन की या आगे बढ़ने की। बट
चीज़ें दिखती हैं कि आपने अगर कुछ इनको हेल्प वगैरह कभी किया है फाइनेंशियली या कुछ चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को लेके भी सोचते हैं, लेकिन ये अपनी जर्नी अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं फ़िलहाल। ये कहीं न कहीं प्रैक्टिकल फ़िलहाल मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं एंड इनकी हो सकती है कि नियरेस्ट बाय में फ़िलहाल ट्रैवलिंग वाली भी फ़ेजेज़ हो या शॉर्ट टर्म की कहीं जर्नी अपने करियर के हिसाब से या कुछ भी ऐसा, या कहूँगी अपनी सोच में ये चेंजेज़ ला रहे हैं फ़िलहाल। तो आपको लेके बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं कहूँगी, खुद के ऊपर मैं ज़्यादा कहूँगी वर्क करते हुए दिख रहे हैं, फ़िलहाल अगर कहूँ तो इनकी सोच में। इमोशंस कंट्रोल्ड मुझे ये दिख रहे हैं। हो सकता है आस-पास की चीज़ें भी इनकी काफ़ी अच्छी चल रही है, घर परिवार में एक अच्छा माहौल चल रहा है, तो उसकी वजह से भी लोग बूस्ट अप रहते हैं, तो वो कहूँगी इनकी सिचुएशंस दिखती है। एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, बट मेल या फीमेल यंगर होंगी तो रिलेट करेंगी, या एल्डर भी फीमेल होंगे तो उनसे भी रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या इनका कोई स्टेप अप एक्शंस रहेगा। ये काफी जजमेंटल है एंड डिसीजन मेकिंग में नहीं है, अपने लिए सोच रहे इंसान अपनी चीजों को, या किसी के डर की वजह से कहते हैं ना कि खुद को अपने वे में रखना, तो थोड़े से सोचते हैं। देखो आपके तरफ में फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे, लेकिन अगर कहूँ ये टेलीफोनिक या कहूँगी ओपन अप की एनर्जीज मुझे कम दिख रही है। मिलने की फेजेस हो सकती है कि कुछ लोग कुछ टाइम में एक स्टेप ले, बूस्ट हों, या कहीं अचानक से मिल लो, अगर नियरेस्ट बाय में ही आसपास में, तो एक आमना सामना होने की कहूँगी फेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि क्रिएट हो जाए। मतलब ये करे ना करे अचानक से, अगर आप लोग आसपास में, एंड जो लोग डिस्टेंस में, हो सकता है टाइम टेकिंग वाली कहूँगी थोड़ी एनर्जीज दिखती हैं। एंड काफ़ी जजमेंटल हैं एंड दोराहापन इनके भी जीवन में दिख रहा है, तो कहूँगी टू मच मेजर कोई एक्शंस तो नहीं, बट कुछ केसेस में एरीज, लियो एंड सजिटेरियस पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं, तो माइट बी अगर नियरेस्ट बाय में से हैं तो आमना सामना होने के चांसेस हैं, या इस राशि के लोग थोड़े बहुत हो सकता है कि ओपन अप भी कर दें। बाकी राशि तो मुझे काफ़ी स्लो दिख रही है। मेल या फीमेल जिस भी एज ग्रुप से होंगी, कहूँगी इस राशि से एनर्जीज बिलोंग करते हुए दिख रही हैं, रिलेट हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज, क्या है आउटकम एनर्जीज, क्या है। फ्रीजिंग, फ्रीज हैं। इनको लगता है मैंने भी कुछ मिस्टेक्स किया है, तो वो चीज़ों में थोड़े से तभी कह रहा हूँ कन्फ्यूजन्स होती हैं। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। ये कितना भी अगर कहूँ फिलहाल कंट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, लेकिन इनकी अगर कहूँ ना सोच में आने वाले कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ, तो स्टॉकिंग एनर्जीज़ इनकी इंक्रीज़ होगी। ये आपको स्टॉक कर सकते हैं, अभी भले कंट्रोल कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन, या जिनके साथ में रह रहे हैं, कुछ चीज़ें हो सकती है कि थोड़ी विपरीत चली जाएँ, तो ये स्टॉक करेंगे, सर्च करेंगे आपको। भले रीच आउट करे ना करे, लेकिन अट्रैक्शंस, फीलिंग्स कहूँगी इनकी थोड़े टाइम के लिए आने वाले समय में इंक्रीज़ हो सकती हैं। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल वे में चीज़ें हैं, अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।